फर्स्ट न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी से खफा दिख रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है और साथ ही जिस तरीके से बिहार के अहम मुद्दों पर चिराग पासवान विपक्ष की तरह सामने बीजेपी के खिलाफ नजर आए, फिर वो लेटरल एंट्री का मामला हो, फिर वो SC/ST आरक्षण का मामला हो या वक्फ बोर्ड का बिल का मामला हो। देखिए, ऐसे में चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरह सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं, इसलिए ये चीज चर्चा का विषय बन गया है कि क्या मोदी के हनुमान मोदी से नाराज हो गए हैं। यानी कि चुनाव से पहले जिस तरह से लगातार चिराग पासवान मोदी भक्त बने हुए थे, यानी खुद को मोदी का हनुमान बताने वाला चिराग पासवान आज के वक्त में क्यों मोदी सरकार की हर अहम मुद्दों के खिलाफ नजर आ रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। बता दें कि चिराग पासवान के केंद्र सरकार से अलग राय रखने को लेकर बीजेपी की कई बड़े नेता नाराज नजर आ रहे हैं। इसी नाराजगी को खत्म करने के लिए चिराग शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। इससे पहले चिराग के चाचा पशुपति पारस ने भी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से मुलाकात की। चिराग ने सोशल मीडिया पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि नरेंद्र मोदी के प्रति मेरा प्यार अटूट है। जब तक वे प्रधानमंत्री हैं, मुझे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी NDA का हिस्सा है। वो खुद नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके बावजूद तकरीबन 3 महीने से NDA सरकार के कार्यकाल में चिराग पासवान के बयान से नहीं लगता कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। जिन दिनों उनकी पार्टी टूट गई थी, वे अकेले पड़ गए थे, तब वो खुद को PM नरेंद्र मोदी के हनुमान बताते नहीं थकते थे। PM मोदी भी उन्हें काफी लाड दुलार देते थे, लेकिन अब मोदी सरकार के फैसले या NDA के स्टैंड पर चिराग मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। NDA में रहते हुए उनकी भूमिका बिल्कुल विपक्ष जैसी नजर आ रही है। तो देखिए, चिराग पासवान के इस बागी अंदाज से किस तरीके से पार्टी यानी NDA में किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है। यानी आपको जानकारी दे दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनी है, NDA में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल में ही बिहार के CM नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड बिल के जिस तरीके से खिलाफ नजर आए और ऐसे अब चिराग पासवान भी लगातार केंद्र के हर मुद्दे पर खिलाफ नजर आ रहे हैं। क्या वाकई में अब चिराग पासवान NDA के साथ नहीं रहेंगे? क्या कुछ होने वाला है? जैसे कि चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आने वाले वक्त में बीजेपी उनके साथ नहीं होती है तो भी वो चुनाव लड़ेंगे झारखंड से अकेले। देखिए, ये एक बड़ा ऐलान था और कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि आने वाले दौर में क्या कुछ हो सकता है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी खामोश कैसे रह सकती थी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अभी हाल में ही पशुपति पारस से मुलाकात किया। आपको जानकारी दे दें कि पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं और कहीं ये संकेत तो नहीं बीजेपी का कि अगर पार्टी आपके साथ है और आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो पार्टी भी बदल सकती है। और क्या कुछ इस रिपोर्ट में है, आगे जानिए। इन्हीं सबके बीच राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये कहा जाने लगा कि चिराग पासवान की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती खुद सफाई देने मैदान में उतर गए। उन्होंने राजद की जमकर खरी खोटी सुनाई है अपने बयान में, लेकिन वो ये साफ नहीं कर पाए कि चिराग पासवान आखिरकार NDA के स्टैंड के खिलाफ क्यों नजर आ रहे हैं, आखिर वो बागी अंदाज में क्यों नजर आ रहे हैं। देखिए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के बाद 3 ऐसे बड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं जिसका जवाब या तो बीजेपी खुद देगी या फिर चिराग पासवान खुद देंगे। देखिए, पहला सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि क्या मोदी के हनुमान अब विभीषण बनने जा रहे हैं। दूसरा अहम सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है कि क्या चिराग पासवान भी अपने स्वर्गवासी पिता रामविलास पासवान की तरह राजनीति का मौसम पढ़ने की समझ आगे रख रहे हैं। और तीसरा जो अहम सवाल निकलकर सामने आ रहा है कि आने वाले वक्त में यानी 2029 के चुनाव में क्या NDA सरकार नहीं रहेगी, इसलिए चिराग पासवान अभी से इसकी तैयारी में लग गए हैं। देखिए, ये तीनों अहम और बड़े सवाल है जिसका जवाब बीजेपी दे सकती है या तो फिर चिराग पासवान खुद दे सकते हैं। ये सारे सवाल जनता के मन में था, हमने सोचा क्यों नहीं आपसे पूछ ले। खैर, इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।